ये मैंने जो बातें रखी हैं, एक 2025 का ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक जियो है जो पीडब्ल्यूडी को आया है 31 मार्च 2025 को। तो मैंने इसलिए वार्ता रखी कि ये जियो अपने आप में एक इलीगल जियो है, ये शासनादेश इलीगल है, इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरस ऑफ लॉ है। क्योंकि जब आप किसी प्रॉपर्टी को दलमंडी चौड़ीकरण का मुद्दा है, प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है, प्रॉपर्टी में ये परचेज कर रहे हैं। तो जब किसी प्रॉपर्टी को आप एक्वायर करेंगे तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का सेक्शन 11 में आप एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ना कि कोई जियो जारी करेंगे। जियो वहाँ के लिए होता है जहाँ कोई कानून साफ ना हो, गवर्नमेंट को कोई काम करना, उनका मकसद पब्लिक पर्पज के लिए होता है, तो वहाँ जियो गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 11 में साफ साफ है कि आप अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट एप्लीकेबल करेंगे तो आपको सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन ना जारी करके आपने जियो भेज दिया वो भी पीडब्ल्यूडी को। जबकि नोटिफिकेशन अगर जारी होगा तो वो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, स्पेशल लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, वो हर जिले में है। विशेष भूमि अर्जन विभाग जो है बनारस में भी कलेक्ट्रेट में है। तो वो फिर वो काम करता, लैंड एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, वो फिर जमीन एक्वायर करता, वो असेसमेंट करता, वो अफेक्टेड फैमिलीज को देखता। हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन एक्ट के 2013 के दायरे में आते, हमको अफेक्टेड फैमिलीज कहा जाता, हमारी बात सुनी जाती। तो यहाँ सिर्फ बाइहू को क्रूक एक जियो जारी हो गया और उनको डायरेक्शन हो गया साहब कि प्रॉपर्टी परचेज करिए मकान मालिक से। तो जी बताइए क्या मंशा है सरकार की कि जियो जारी कर दिया? अब सरकार की मंशा तो आप सरकार से पूछिए, हमारी मंशा ये है कि हमको साफ साफ जो है मुआवजा चाहिए और मार्केट रेट से चाहिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट यहाँ पे लाई करना चाहिए दालमंडी चौड़ीकरण में, पहला जो हमारी मांग है, हमारी मंशा जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट आप लागू करिए, इस जियो को आप कैंसिल करिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि बहुत से परिवार इससे पीड़ित हैं, आप इस जियो को कैंसिल करिए और सेक्शन 11 में एक नोटिफिकेशन जारी करिए लैंड एक्विजिशन एक्ट में। फिर आप बुला करके प्रॉपर्टी एक्वायर करिए और जो फेयर कंपनसेशन मार्केट वैल्यू से बनता है, डीएम सर्कल रेट का दुगना लैंड का, डीएम सर्कल रेट का दुगना स्ट्रक्चर का, वो आप दीजिए। अफेक्टेड फैमिलीज के डिफिनेशन में जो लोग आ रहे हैं, जो एक्यूपायर हैं, जैसे कार्माइकल लाइब्रेरी के रहा हूँ, वो रिट सुप्रीम कोर्ट सब गए, 16-16 लाख रुपए एक्यूपायर को मिला। तो एक्यूपायर की कैटेगरी में जो आता है उनको आप फेयर कंपनसेशन बांटिए, और बांटने के बाद इनका जो जियो है वो 17.5 मीटर सड़क का है। तो मेरा एक सजेशन है कि भाई 17.5 मीटर की जगह 20.5 मीटर आप ले लीजिए, और 17.5 मीटर में सड़क बना करके 2 मीटर जो बच रहा है 2.5 मीटर आपके पास, उसमें आप उसी पैसेज में कटरा बना के दुकानदारों को अलॉट कर दीजिए, उन्हीं दुकानदारों को। क्योंकि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट अप्लाई करेगा तो उसकी एक बड़ी मैंडेटरी शर्त है कि 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, और दारमंडी करीब करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया का क्षेत्र ही है। तो मेरा ये कहना है कि आप 17.5 की जगह 20.5 मीटर लीजिए। 17.5 मीटर सड़क चौड़ी करने के बाद जो 2.5 मीटर बचता है उसमें आप एक पैसेज बनवा के, कटरा बनवा के, दुकान बनवा के, उन दुकानदारों को आप प्रीमियम ले लीजिए, उन दुकानदारों से पगड़ी एडवांस ले लीजिए और लेकर के उसी में बसा दीजिए। क्योंकि विस्थापन जो होती है वो बड़ी त्रासदी लेके आती है। ये बेचारे दुकानदार कहाँ जाएंगे? एक परिवार से 10 लोग पलते हैं और इस तरीके से उनको उजाड़ दिया जाएगा बगैर कोई सुनवाई किए। ये मेरा ये कहना है। अभी क्या कदम उठाएंगे आप? अभी ये कदम उठाएंगे कि मेरी आपके प्रेस के माध्यम से ये गुजारिश है कि जियो कैंसिल करें और साफ साफ अपने साफ मन से नोटिफिकेशन लाएं। फिर एक कमेटी बनाएं, प्रोजेक्ट लेवल कमेटी बने, जिसमें कुछ मानिंद लोग रहें जिनको एरिया की जानकारी होगी, क्या मार्केट वैल्यू चल रहा है। वो अफेक्टेड फैमिलीज से मिलें और मिलने के बाद एक फेयर कंपनसेशन उनके लिए एक तैयार हो कि भाई इतना रुपया इनको एक अलॉटमेंट, जैसे कार्माइकल लाइब्रेरी में 2019-20 में 16-16 लाख मिल गया, आज 5 साल देर हो गई, तो 5 साल को अगर आप पैसे को एफडी कर दें या इंटरेस्ट जोड़ दें तो 16 और 8 24 25 लाख रुपया होता है। तो कम से कम एक एक्यूपायर को 25 लाख रुपया एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कार्माइकल लाइब्रेरी, उस हिसाब से वो यहाँ पर करें और एक कमेटी बना करके जो असेस करें कि कितना नुकसान हो रहा है, अफेक्टेड फैमिली किस में आ रही है, और जियो पहले कैंसिल करें। 2015 पीडब्ल्यूडी के जियो की बात करें, क्या है उसमें? नहीं, वो सीक्रेट, वो हाईकोर्ट जाएंगे, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको देंगे वो लीक हो जाएगा तो फिर वो जियो बदल जाएगा। वो हाईकोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। पीडब्ल्यूडी के बाद एक जियो है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, जिसपे पीडब्ल्यूडी को 2015 में डायरेक्शन है कि अगर आप कोई फ्रंटेज चौड़ा करेंगे या कोई सड़क चौड़ी करेंगे और उसमें जो अफेक्टेड फैमिली है तो चौड़ा करने में उसी जगह उसको आप बसाएंगे, वहीं फ्रंट पे उसको आप शॉप देंगे ताकि वो अपना लिवलीहुड, अपने जो है वो जीवन यापन से और अपने खर्चे खानगी से वंचित ना रह सके। वो जियो है हमारे पास। दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में 187 मकान का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इनमें 6 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं जो इस चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के जद में आ रहे हैं।
650 मीटर लंबे इस सड़क को 17.4 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। यह मार्ग काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मुख्य मार्ग होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आप देख रहे हैं यूपी और बिहार की खास खबरें। सबसे बड़े थोक मार्केट दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। दाल मंडी की अलग अलग दुकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चला। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर रार मची हुई है। प्रशासन लगातार इस प्रोजेक्ट के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दाल मंडी के दुकानदारों के साथ मुस्लिम महिलाएं भी प्रशासन के सामने आ गई हैं। मुस्लिम महिलाओं के सड़क पर उतरने के बाद 2 बार बुलडोजर बिना कार्रवाई के दाल मंडी से वापस लौट चुका है। मुस्लिम महिलाओं ने ऐलान किया है कि यदि उनकी दुकानों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ या प्रशासन ने जबरदस्ती की तो वो भी इस बुलडोजर के सामने खड़ी होंगी। आपको बताते चलें कि दाल मंडी प्रोजेक्ट में अब तक 4 मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। 5वें पर आज कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों में 25 से अधिक दुकानें थी। इनमें 3 भवन स्वामियों को मुआवजा भी दिया गया है। दाल मंडी प्रोजेक्ट में अब तक 4 मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। 5वें पर आज कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों में 25 से अधिक दुकानें थीं। इनमें 3 भवन स्वामियों को मुआवजा दिया गया है, जबकि एक भवन पर बीडीए ने कार्रवाई की है। दाल मंडी के दुकानदारों का आरोप है कि भवन स्वामियों को तो सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन दुकानदार बेरोजगार हो रहे हैं। विधायक, पार्षद और अफसर तक नहीं सुन रहे हैं। बीते दिनों दाल मंडी के दुकानदारों और डीएम के बीच बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में बात नहीं बन पाई। दुकानदारों ने बेनियाबाग पार्क के चारों तरफ दुकान तैयार कर उनके आवंटन की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें लोहता और रोहनिया में बसाने की बात कही है। वाराणसी में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 2 मकानों की छत, खिड़कियां और दीवारें तोड़ी गईं। अधिकारियों ने लाउड स्पीकर से दुकानदारों को जल्द से जल्द दुकानें खाली करने के निर्देश दिए। इससे पहले शनिवार 15 नवंबर 2025 को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं और स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण 2 बार बुलडोजर बिना कार्रवाई के वापस लौट चुका था। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई उन भवनों पर की जा रही है जिनकी रजिस्ट्री अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्थानीय व्यापारियों और महिलाओं ने इस कार्रवाई का बड़ा विरोध किया है और बेनिया बाग में पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन उन्हें लोहता या मोहनसराय क्षेत्र में जगह देने की तैयारी में है। परियोजना का लक्ष्य दाल मंडी की सक्रिय गलियों को 17.4 मीटर चौड़ा करना है, ताकि काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक सीधी और सुगम पहुंच हो सके। यह परियोजना एक बड़ा शहरी पुनर्गठन कदम है, जिसका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले हजारों परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान पर भी असर पड़ रहा है। दाल मंडी चौड़ीकरण पर प्रशासन की अगली कार्रवाई या व्यापारियों की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। जो 26 तक हमारा
हिसाब से जो चीज़ें कराई हैं को भी आपने संज्ञान में वहाँ गए थे, हाँ वहाँ गए थे, वहाँ भी दिखा दी। अभी तुमने कहा था 10 मिनट का समय दिए, कुछ किए कहाँ? अभी जब शुरू हो जाएगा तो 5 मिनट में भगोगे, तब समझ में आएगा। 1/24 1/2 श्री मुख्तार अहमद खान मुंडू खां उर्फ पहलवान, इसका बैनामा हो चुका है। मकान को खाली करें। हम लोग वहीं पे हम लोग तो कहीं कागज पत्तर हम अभी तुमने कहा था 10 मिनट का समय दिए, कुछ किए कहाँ? अभी जब शुरू हो जाएगा तो 5 मिनट में भगोगे, तब समझ में आएगा।